भाई लोगों को राम राम नमस्कार। आज का विषय थोड़ा सा विवादास्पद है, इसलिए वाकई में इसमें ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा। केवल इसलिए बोलूँगा ताकि आपका ध्यान उस ओर जाए और आप ये सोचें इस बारे में कि वाकई हमारे देश में संविधान के साथ साथ क्या कुछ होता रहता है, कितने तरह के मता और मतांतर हैं, और लोग अपने सोच विचार से ही दुनिया भर के आदेश पारित किया करते हैं। अभी अभी प्रयागराज के उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने जातिवाद को राष्ट्र विरोधी बताया। जातिवाद पूरा शब्द अगर इस्तेमाल करें पूरी उनकी, तो उन्होंने कहा जातिवाद का महिमा मंडन राष्ट्र विरोधी है। बिल्कुल ठीक है, जातिवाद का महिमा मंडन राष्ट्र विरोधी है, और इसलिए जातियों का उल्लेख इन जगहों पर नहीं किया जाएगा। जैसे जातिगत रैलियां नहीं होंगी, जो आपके वाहन हैं उन पर जातियों के निशान नहीं होंगे, जातियों के नाम नहीं होंगे, पुलिस रिकॉर्ड में जातियों के नाम नहीं होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इस देश में एक जो मूलभूत समस्या है वो ये है कि समस्याओं को हमेशा पूंछ से पकड़ते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने भी वही किया। जातियों के महिमा मंडन से राष्ट्र विरोध होता है और जातियों के महिमा मंडन से समाज टूटता है, इसलिए जातियों का उपयोग बंद कर दिया। जातियों का उपयोग कैसे बंद कर सकते हो आप? जो चीज़ आपने संविधान में लिख दी, जिसके लिए आपके सारे राजनीतिक दल आपाद मस्तक डूबे हुए हैं जिस काम को करने में, जाति जाति जाति, जहाँ पर कर्नाटक ने दलित वर्ग में भी 3 टुकड़े कर करके उसमें आरक्षण बांट दिया। तो राहुल गांधी और दूसरी विरोधी पार्टियां जाति जनगणना करवाने पर तुली हुई है, जातिगत आधार पर आरक्षण को और बांटने पर तुली हुई है। जातिगत की जनगणना करवाने के बाद पूरे समाज को कितने भागों में बांटने के लिए तैयार बैठी है, जहां संविधान में लिखा हुआ है कि जाति के आधार पर आरक्षण होगा, जहां पर हर सरकारी नौकरी में, हर किसी भी कार्यालय में जाने पर या कोई भी काम करवाने पर सबसे पहले आपकी जाति पूछी जाती है। स्कूल में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन, हॉस्टल में एडमिशन, कहीं भी जाना है आपको अपनी जाति बतानी है। वहाँ पर आप जातियों के महिमा मंडन के विरोध में जाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ जातियों का महिमा मंडन होना चाहिए, और आजकल ये प्रक्रिया चालू भी हुई थी और आपने उस पर जो है गर्म तवे पे पानी डाल दिया। अब कम से कम जो दलित वर्ग था, जो तथाकथित पिछड़े वर्ग को मैं हमेशा तथाकथित कहता हूँ क्योंकि वो ना तो कभी पिछड़े थे ना वो आज पिछड़े हुए, उनके पास इस देश की सर्वाधिक संपदा है। अगर आप किसी को ओबीसी पे लेते हैं तो हरियाणा का एक व्यक्ति जिसके पास वहाँ पर 10 बीघे या 10 एकड़ ज़मीन होगी, वो करोड़पति से ऊपर है, उसके पास पूरे संसाधन है। पढ़ना लिखना नहीं हुआ, ये उसकी अपनी चॉइस थी, उसके लिए रास्ते नहीं बंद थे, ये उसकी चॉइस थी। खैर, वो पिछड़ा होना उसकी चॉइस थी और अब उसको फ़ायदा मिल रहा है। खैर, जाने दीजिए इसको। फिर आ जाइए महिमा मंडन पर। महिमा मंडन करना अब उन्होंने शुरू कर दिया था अपनी जाति का, और अपनी जाति पर उन्हें अभिमान था। क्या बुराई है? अगर मुझे ब्राह्मण होने पर अभिमान हो सकता है तो उन्हें जाट और गुर्जर होने पर अभिमान हो सकता है। उन्होंने बाकायदे उसका डिस्प्ले करना शुरू किया था, अपने जाति की रैलियां करनी शुरू की थी, पंचायतें शुरू की थी। उसको आपने कहा कि ये महिमा मंडन है और उस पर रोक लगा दी। अब रैलियां नहीं होंगी और इन सब चीज़ों को आप रोक पाएंगे क्या? मुझे पता नहीं। अभी तो केवल योगी महाराज ही जागे हैं। प्रयागराज में ही हुआ है, चूँकि उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का है, इसलिए उत्तर प्रदेश की सीमा में ये सब चीज़ें लागू हो जाएंगी। योगी महाराज कर भी देंगे, लेकिन क्या इससे वास्तविक हल होगा? अच्छा, फिर आपने ये कहा कि अगर जो पुलिस अभिलेख है, जहाँ पर पुलिस की दावेदार वो रोल बीच पे आएगा, वहाँ पर आपको एफआईआर वगैरह में भी जाति नाम वगैरह नहीं लिखने, और ना ही उसको चार्जशीट पे डालना है, ना ही मतलब उस प्रक्रिया में जाति को लेना ही नहीं। ध्यान रखिए। और आप अगर ये आप वाकई सामने से आकर ये काम करते तो ये बहुत बढ़िया काम था, लेकिन आपने काम पीछे से किया है। जब जाति के बारे में सारी चीज़ें संविधान कह देता है, उसके बाद आप कहते हो तो पीछे से कहने से कोई फ़ायदा नहीं। अंग्रेज़ों ने इसी प्रक्रिया को लेकर के
जो उस समय का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता था, जो उस समय के क्राइम रिपोर्ट्स होती थी, जिस पर जातियाँ लिखी जाती थी, उन्हीं का विश्लेषण करके उन्होंने एक बड़ी लंबी लिस्ट बनाई थी कि ये तो जो है क्राइम पेशा लोग हैं, ये तो हमेशा दंगे फसाद करते हैं, या चोरी करते हैं, या करते हैं, और उनकी एक लिस्ट बनाई थी, जराइम पेशा जिसको कहते थे। उस लिस्ट के वो वहीं से लिस्ट बननी शुरू हुई जाति की। उससे पहले जाति की कोई लिस्ट नहीं थी। अगर कोई ये कहना चाहता कि अंग्रेज़ों से पहले भी थी, तो बिल्कुल गलत कह रहा है। हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था में तो शूद्र के अलावा कोई नाम ही नहीं था किसी चीज़ का, लेकिन इन्होंने कह दिया। और इन्हीं जातियों को उन्होंने शहरों से बाहर किया था, गाँव से बाहर किया था कि तुम जाओ वहाँ पर बैठो। खैर, लेकिन अब जब आप पुलिस अभिलेख में जातियों का नाम नहीं डालेंगे, फिर आप अगली सांस में कहते हैं कि लेकिन अगर SC ST का केस होगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। यस, आप भी मानते हो कि आपकी मजबूरी है कि अब आपको जाति लिखना पड़ेगा। और अगर वाकई आपको जातिवाद से इतना ही नफरत तो नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए कि आप जातिवाद को वाकई हटाना चाहते हो, तो भैया भारत सरकार को बुलाओ, उससे पूछो कि अब ये जब जाति जनगणना कराएंगे तो उसके बाद क्या होगा। या जो राज्यों ने कर्नाटक से शुरू करा दी नई जाति जनगणना, वो नई जाति जनगणना कराएंगे तो उनका उद्देश्य क्या है। और इसी तरीके से आज की डेट पे 60-70% का आरक्षण वैसे भी हुआ पड़ा है। उस 60-70% के आरक्षण के खंड खंड कर के इन्होंने पूरे समाज को बर्बाद करने की ठान रखी है। भारत सरकार भी वही वोटों का लालच, वही वोटों की मजबूरी, उन्होंने भी कह दिया कि भैया हम भी जाति जनगणना करवाएंगे। खैर, ये अलग बात है। लेकिन मैं उच्च न्यायालय से तो नहीं, लेकिन उच्चतम न्यायालय से ज़रूर कहता हूँ कि किसी समय बैठकर इसकी व्याख्या कीजिए कि आखिर जातिवाद वाकई आपको हटाना है क्या। क्या कभी भी कितने भी आरक्षण, कितना भी सब कुछ देने के बाद क्या कोई आदमी अपनी जाति लिखना छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि सरकार अपने जितने भी नीतियाँ बनाएगी वो इसी मेरे सर्टिफिकेट के आधार पर मुझे प्राप्त होंगे। और हमारे जैसे लोगों के पास तो एक नाम ही बचा था, साहेब आपने वो भी कह दिया कि वो भी मत लिखो, तो हम भाई वो भी नहीं लिखेंगे। हमारा तो उससे कोई भला होने वाला नहीं। अच्छा है लोग ना जाने तो ज़्यादा अच्छा है। खैर, फिर कभी। राम राम, नमस्कार। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ डू इट। थैंक यू।